गुड मॉर्निंग दोस्तों। ऑनलाइन स्कूल मंडा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज अपन विज्ञान का जो अगला टॉपिक है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव देखो क्या होता है। जो करंट होता है ना, करंट, उसमें चुंबकीय प्रभाव क्या होता है, चुंबकीय प्रभाव किससे कहते हैं। तो देखो अपने एक डायग्राम के द्वारा समझते हैं। ये डायग्राम ओरस्टेड एक वैज्ञानिक थे, उनके द्वारा दिया गया था। उनके द्वारा ये प्रयोग किया गया, क्या प्रयोग किया गया, हेनरी ओरस्टेड थे, उन्होंने इस प्रयोग को दिया। तो इस प्रयोग को अपन समझते हैं। देखो प्रयोग को समझने के लिए अपन ने 3 डायग्राम बनाए। इन तीनों डायग्राम से अपन को अलग अलग चीजों का पता चलेगा। तो देखो ये डायग्राम है, पहला डायग्राम है अपना, ये 1 नंबर डायग्राम है। इस डायग्राम में अपन देखते हैं कि ये धारा नियंत्रक लगा हुआ है, ये कुंजी है, ये बैटरी है, ये पी और क्यू है, और ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या होता है, ये जो चालक तार है वो दे रखा है पी क्यू। तो देखो अपन क्या करते हैं, इस पहले डायग्राम को समझते हैं। तो ये पहले डायग्राम को समझने के लिए क्या करते हैं कि इसमें ये कुंजी नहीं है, अभी बंद नहीं है। क्या है, कुंजी अभी बंद नहीं है, एकदम नॉर्मल अवस्था में है, कोई उसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा है। जैसी स्थिति वास्तविक है वैसे ही है। डायग्राम अपन को दिखा रहा है कि भाई इस चालक तार के अंदर कोई भी धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। तो देखो चालक तार में धारा नहीं बहती है, तो चुंबकीय सुई में कोई विक्षेप नहीं होता है। ये अपने पास एक चुंबकीय सुई है। क्या है, ये चुंबकीय सुई दे रखी है, जिसका ये इसका नॉर्थ सिरा है और ये साउथ सिरा है, मतलब ये उत्तरी सिरा है और ये दक्षिणी सिरा है। इस अवस्था में क्या होती है, यह सुई एकदम स्थिर रहती है, इसमें कोई विक्षेपण नहीं होता है, कोई इसकी दिशा बदलती नहीं है। ये जिस अवस्था में रहती है उसी अवस्था में रहती है जब परिपथ के अंदर धारा नहीं बहती है। और जैसे ही अपन ने क्या किया, ये परिपथ है, ठीक है, ये परिपथ है। अब इस परिपथ के अंदर अपन ने क्या कर दिया, धारा प्रवाहित की, ठीक है, धारा प्रवाहित की। तो जैसे ही अपन धारा प्रवाहित करेंगे तो जो ये दे रखा अपन को परिपथ चित्र, इसमें जैसे ही धारा प्रवाहित करेंगे तो ये पीक्यू चालक तार है। इस पीक्यू चालक तार से धारा प्रवाहित होगी, और धारा जब इधर से प्रवाहित होगी तो सुई का जो आगे वाला नॉर्थ सिरा है ये क्या हो जाता है, नीचे हो जाता है। क्या हो जाता है, नीचे झुक जाता है, और जो साउथ सिरा है वह ऊपर उठ जाता है। तो कहने का मतलब ये हो, ये साउथ सिरा है और ये नॉर्थ सिरा है, मतलब ये उत्तरी सिरा है और ये दक्षिणी सिरा है। जैसे ही धारा जिस साइड से फ्लो करती है उसी साइड से क्या होता है, उधर नॉर्थ वाला सिरा क्या हो जाता है, नीचे हो जाता है। अगर साउथ से करती तो साउथ के बारे में देखेंगे अपन, तो नॉर्थ से कर रही है तो देखो चालक तार में धारा प्रवाहित करने पर चुंबकीय सुई में विक्षेप हो जाता है। विक्षेप मतलब उसकी दिशा चेंज हो जाती है। पहले दिशा ऐसी थी जब उसमें धारा प्रवाहित नहीं होती, और जैसे ही धारा प्रवाहित हुई तो उसकी दिशा ऐसे हो गई। कहने का मतलब धारा नीचे, मतलब ये चुंबकीय सुई है, इसका नॉर्थ सिरा थोड़ा नीचे हो जाता है और साउथ सिरा थोड़ा ऊपर हो जाता है। तो मतलब धारा कब, जब किधर से बह रही है, प्लस से बह रही है, पीक्यू बिंदु से जा रही है तब धारा। और जब अपन धारा को किधर से भेजते हैं, इधर से भेजते हैं, आर एच, मतलब क्यूपी, मतलब क्यू से अंदर प्रवेश कर रही है। तो क्यू से करेगी तो जो चुंबकीय सुई है उसका मुंह क्या हो जाता है, ऊपर हो जाता है। नॉर्थ सिरे के ऊपर क्या क्या गिरता है, मान लेते हैं अपन वजन गिरता है, तो सुई नीचे हो जाती है और ऊपर की तरफ दिशा हो जाती है। तो धारा की दिशा बदलने पर चुंबकीय सुई की दिशा में भी बदलाव आता है। तो मतलब चुंबकीय सुई भी क्या हो जाती है, बदल जाती है। इसमें धारा इधर से आई और उधर से, अगर इधर से धारा आती है तो इधर से धारा आती है, क्या होता है, चुंबकीय सुई में क्या होता है, उसमें बदलाव हो जाता है। चुंबकीय सुई है उसकी दिशा परिवर्तित हो जाती है। पहले दिशा ऐसी थी और जैसे ही धारा को चेंज किया, धारा को चेंज करके दिशा ऐसी हो जाती है। तो यह था विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, चुंबक के कारण जो प्रभाव होता है वो देखो। अब आगे देखो, चुंबकीय प्रभाव की खोज हेनरी ऑरस्टेड ने की थी। ऑरस्टेड है, उन्होंने इस चुंबकीय प्रभाव की खोज की थी। इन्होंने इसको खोजा था कि चुंबकीय प्रभाव क्या होता है। यही इनके क्या है, पितामह है इस जो प्रभाव है चुंबकीय प्रभाव इसके। तो देखो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, ऑरस्टेड, क्या होता है, ऑस्ट्रेटेड, ठीक है। और
ओरस्टेड है, ये क्या इसका मात्रक है। अब देखो चालक तार में धारा प्रवाहित करने पर, चालक तार है, चालक तार अपन पूरे चैप्टर में पढ़ रहे हैं, चालक तार सबको पता होगा। उस चालक तार के अंदर अपन क्या करें, धारा प्रवाहित कर रहे हैं। धारा प्रवाहित करने पर चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसी कारण चालक के निकट रखी वस्तुएं चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती है। कहने का मतलब ये हुआ, इस लाइन को समझना है तो अपन डायग्राम के द्वारा समझते हैं कि ये कोई एक चुंबकीय सुई रखी है, नॉर्थ और साउथ, ये एक चालक तार है, ये चालक तार है। तो इसके कारण क्या होता है, इस चालक तार के इधर क्या हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यहाँ क्या हो जाता है, इसके चारों तरफ बाहर की तरफ क्या हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और इस चुंबकीय क्षेत्र के उत्पन्न के कारण ही क्या होता है, इस सुई के अंदर क्या हो जाता है, विक्षेप उत्पन्न हो जाता है। विक्षेप का मतलब होता है वह अपनी वास्तविक स्थिति से बदल जाती है, उसकी स्थिति जिस दिशा में वह रहती है उस दिशा में न रह के दूसरी दिशा में चली जाती है। तो अपन विक्षेप समझ गए कि चुंबकीय सुई का विक्षेप कैसे होता है। जब धारा प्रवाहित होगी तब, धारा अगर चालक तार में प्रवाहित नहीं हो रही है तो चुंबकीय सुई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और कोई भी चालक तार होता है उसमें धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसके कारण वह किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है या उसमें कुछ विक्षेपण उत्पन्न कर देती है या उसमें कुछ विकृति उत्पन्न कर देती है। कहने का मतलब उसमें कुछ बदलाव आ जाता है उस वस्तु में, जो उस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर आती है उसमें कुछ न कुछ बदलाव आ जाता है। ये अपना था विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। अब देखते हैं अपन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। देखो चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव पढ़ लिया था अपन ने। अब देखो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है, कि चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में होता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लिए अपन दो नियम पढ़ेंगे, दो नियम दिए थे। पहला नियम था दक्षिणी हस्त अंगुष्ठ नियम, पहला था दक्षिणी हस्त अंगुष्ठ नियम, और दूसरा था मैक्सवेल का कोर्क स्क्रू नियम, जिसे अपन दक्षिणावर्त पेच नियम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दक्षिणावर्त पेच नियम भी बोलते हैं। तो देखो दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम में क्या होता है, इसमें क्या होता है, हस्त मतलब हाथ, अंगुष्ठ मतलब अंगुष्ठ, दक्षिण, ये अपना देखा दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। इसको अपन समझने के लिए क्या करते हैं कि इस नियम में क्या होता है कि मैं मेरे हाथ के द्वारा इसको समझा रहा हूँ। देखो ये मेरा हाथ है, ठीक है, ये मेरा अंगूठा है। तो जो ये वाला, जो ये अंगूठा है, ये तो विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करता है। किसको करता है, विद्युत धारा की दिशा को। और जो ये अंगुलियां नहीं, ये अंगुलियां इस साइड घूम रही है, ये करती है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र को। किसको करती है, चुंबकीय क्षेत्र को। कहने का मतलब जो ये अंगुलियां ये तो करती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, और ये अंगूठा करता है विद्युत धारा को। तो कहने का मतलब ये हुआ कि नीचे तो क्या होगी, विद्युत धारा, जो अंगूठा है वो तो विद्युत धारा को प्रदर्शित करेगा, और जो अंगुलियां रहती है वो जो घूम के आती है इसे, ठीक है, ऐसे जो अंगुलियां रहती है घूम के आती है, वह करती है चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। किसको करती है, चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। तो मतलब दक्षिण हस्त नियम ये होता है कि देखो ये मेरा हाथ है, ठीक है, दक्षिण हस्त नियम, ये मेरा हाथ है, इस हाथ में कौन सा हाथ है, ये वाला हाथ, और ये वाला हाथ कौन सा, दायां हाथ। इस दायां हाथ में देखो तो ये अंगुलियां नहीं, ये अंगुलियां ये तो किसको, चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। ये चुंबकीय क्षेत्र है ये, और ये क्या है, विद्युत धारा। जो अंगूठा है यह विद्युत धारा को प्रदर्शित करता है, और यही नियम क्या कहलाता है, दक्षिण हस्त नियम कहलाता है। ये कहलाता है दक्षिण हस्त नियम। अब देखो इसके बाद अपन देखते हैं मैक्सवेल का कोर्क स्क्रू नियम। मैक्सवेल का कोर्क स्क्रू नियम। कोर्क स्क्रू नियम में क्या होता है कि मान लो ये अपना एक क्या है, ये अपन मान लेते हैं अपन एक पेज है, क्या है, देखो लिखा हुआ दक्षिणावर्त पेच नियम। ये अपना क्या एक पेज है, इस पेज को अपन ऐसे रखते हैं, ठीक है। इस पेज को जब अपन कसते हैं किसी भी चीज में, या मान लो इस ढक्कन के अंदर इसको कस रहे हैं, तो अपन
इस तरफ इसको घुमाते हैं, ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं, ठीक है ऐसे। तो जो ये ऊपर वाला मुंह है ना, ऊपर वाला मुंह, जो पेज का ऊपर वाला मुंह होता है, ये तो किसको, विद्युत धारा को प्रदर्शित करता है। इसको करता है, विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करता है। और ये घूम रहा है किस साइड से, इस साइड से इस साइड घूम रहा है, तो इस साइड घूम रहा है, तो ये किसको कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करता है, चुंबकीय क्षेत्र को। कहने का मतलब ये स्क्रू है, ये इसमें अपन कस रहे हैं, तो इसको ऐसे घुमाएंगे अपन, ठीक है ना। तो ऐसे घुमाएंगे तो ये दक्षिणावर्त घुमाएंगे और दक्षिण साइड में घुमाएंगे, तो ये तो अपन ये क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र। और जो ये ऊपर वाली दिशा है, ये ऊपर खस रहा है, ऐसे खसी रहा है ऊपर, तो ये हो गई विद्युत धारा की दिशा। विद्युत धारा का ऊपर प्रवाहित हो रही है और उसके इस तरफ क्या हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। और यही क्या कहलाता है, अपना मैक्सवेल का नियम, और ये है दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। अब देखो चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। चुंबकीय क्षेत्र अपन समझते हैं, तो एक चुंबक होती है, ठीक है, एक चुंबक, उसके चारों तरफ क्या होते हैं, कुछ रेखाएं, बल रेखाएं घूमती रहती है, मतलब उसके चारों तरफ का जो क्षेत्र होता है ना, कहने का मतलब ये अपनी कोई चुंबक है, ठीक है, ये अपनी कोई चुंबक है। तो इस चुंबक के जो चारों तरफ का क्षेत्र है ना, ये क्या कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। चुंबकीय क्षेत्र क्या, कि इस चुंबक के चारों तरफ का जो क्षेत्र होता है वही क्या, या जिसमें अपन कुछ बल का अनुभव करते हैं, इस चुंबक के चारों तरफ जहां तक अपने इस चुंबक के द्वारा जो बल होता है उसका अनुभव करते हैं, उसे अपन उतना, उसको क्या बोलते हैं, उस चुंबक का क्षेत्र बोलते हैं। कि इस चुंबक का प्रभाव इतने इतने क्षेत्र तक है, तो अपन मान सकते हैं कि इतने इतने क्षेत्र तक क्या है, इस चुंबक का प्रभाव है। तो ये क्या हो गया, इसका चुंबकीय क्षेत्र हो गया। अब देखो चुंबक क्षेत्र एक सदिश राशि है। क्या है, एक सदिश राशि है, क्योंकि इसमें जो वो होती है ना, जो दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। क्या होते हैं इसमें, दिशा भी होती है कि भाई किस तरफ ये रेखाएं जा रही है, और परिमाण भी होता है, कितनी रेखाएं, इनका क्या परिमाण है, वो भी होता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं अपन, सदिश राशि बोलते हैं, क्योंकि इसका परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र को सदिश राशि बोलते हैं। अब देखो जो ये रेखाएं जा रही है ना, ये वाली रेखाएं, ये वाली रेखाएं मैंने जो चित्र के अंदर दे रखा है, ये वाली, ये जितनी भी रेखाएं हैं, ये क्या है, चुंबकीय बल रेखाएं कहलाती है। क्या कहलाती है, चुंबकीय बल रेखाएं। चुंबक क्षेत्र की दिशा सदैव उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होती है। चुंबकीय क्षेत्र की सदैव दिशा किधर से होती है, उत्तरी ध्रुव से। क्या होती है, उत्तरी ध्रुव से, देखो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ होती है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ होती है। मतलब जो बल रेखाएं होती है वो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाती है। चुंबकीय क्षेत्र को चुंबकीय बल रेखाओं द्वारा निरूपित किया जाता है, और जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसको चुंबकीय बल रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, निरूपित किया जाता है। तो ये अपना था आज का चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो आज आपको समझ में आया होगा कि अपन ने जो चुंबकीय क्षेत्र के बारे में पढ़ा है, चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव पढ़ा है। तो ऐसे ही क्लासें निरंतर चलती रहेगी। आप ऑनलाइन स्कूल मंडा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।